हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चा महंगाई। धीरे धीरे जो प्राइस बढ़ता है ना उसको बोलते हैं महंगाई। जो घर पहले 2 लाख का था 20 लाख हो गया। जो पेन 2 रुपये का 3 रुपये का था 10 रुपये हो गया। जो बस की टिकट 5-6 की थी 10-20 रुपये हो गया ना। वड़ा पाव जो 3 रुपये का 5 रुपये का था 15 रुपये हो गया। मतलब हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है क्योंकि बस बढ़ता है। इसकी फितरत है, भाव बढ़ने की फितरत है, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन दो टाइप का दिया, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल। डिमांड पुल का मतलब होता है ये इन्फ्लेशन डिमांड से बढ़ता है, मतलब कंज्यूमर की तरफ से बढ़ता है। और कॉस्ट पुल मतलब होता है ये सप्लाई से बढ़ता है। सप्लाई बोलो तो कंपनी की तरफ से बढ़ता है, प्रोड्यूसर की तरफ से बढ़ता है। अब सीधी बात लगा लो, लॉजिक लगा लो। डिमांड मतलब महंगाई बढ़ने का दो रीज़न है। तो सबसे पहले कॉस्ट पुश पड़ा था। क्या पड़ा था? कॉस्ट पुश मतलब कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से महंगाई क्यों होती है? क्योंकि जो उनके पास वर्कर लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा वेजेस बढ़ाओ, हमारी वेतन बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। अब जहाँ उनकी पगार 150 थी अब उनको 200 करूँगा, तो फिर जो कंपनी माल बेचे उसका भी तो भाव बढ़ेगा ना यार। तो पगार बढ़ाने से कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाती है वेजेस के कारण। सिंपल। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट। जो कंपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल यूज़ करती है, तो रॉ मटेरियल पहले सस्ता आता था, तेल डीजल जो भी मटेरियल लगता था, अब वो सब उसका कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया है, मटेरियल का भाव बढ़ गया है। तो प्रोडक्ट का भी प्राइस क्या होगा, अल्टीमेटली बढ़ जाएगा ना। पार्ले जी का दाम नहीं बढ़ा पर बिस्किट कम हुई ना, तो वही हो गया, मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है ना भाई। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन। क्या है? जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनी वाले, वो क्या सोचते हैं कि मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊँ। अभी 10 टका कमा रहा हूँ तो मुझे भी 15 टका प्रॉफिट चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या करेगा वो, जो जो 10 की चीज़ें 2 रुपये बढ़ा देगा, 12 रुपये चार्ज करेगा। तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट मार्जिन। अगर उसको प्रॉफिट बढ़ाना है अपना, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने को ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल कैलमिटीज़, मतलब बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सब चीज़ रुक जाएगा, तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो जब सप्लाई शॉर्टेज होएगा तो उसका भाव बढ़ेगा ना यार। तो ये 4 रीज़न था कॉस्ट पुश। क्या था ये? कॉस्ट पुश। तो ये सप्लायर की तरफ से, किसकी तरफ से? सप्लायर। पर कभी कभी डिमांड कंज्यूमर की तरफ से पड़ता है, डिमांड की तरफ से महंगाई बढ़ती है। जैसे कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई मतलब कैसा है ना, जब नोट ज़्यादा छपता है तो लोग, तो फिर सेंट्रल बैंक का नोट किधर छप के जाएगा? कमर्शियल बैंक के पास। तो जब बैंक के पास जाएगा तो पब्लिक के पास पैसा आएगा। तो जब पब्लिक के पास पैसा आता है तो पैसे को सजा के रखती नहीं है तिजोरी में, खर्चा करती है। क्या करती है? तो खर्चा करती मतलब डिमांड करेगी। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ेगा ना। जब डिमांड बढ़ता है तो, अब प्राइस बढ़ने को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। सिंपल। नेक्स्ट क्या दिले, साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? अभी मान लो घर पे 3 लोग हैं, तो 300 में घर चल जाता था। अब 3 से कितने हो गए? 8 लोग हो गए। कितने हो गए? 4-5 साल में 8 लोग हो गए। तो फिर 300 में घर नहीं चलेगा ना, अभी 500-600 लगेगा। तो जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, और डिमांड से प्राइस बढ़ेगा। हो गया महंगाई। क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि लोन क्रिएट करना। मतलब ये आरबीआई और सब कमर्शियल बैंक करते हैं। कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा रहेगा उतना लोन देगा। तो जितना क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा करेगा उतना लोन ज़्यादा मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ना, हर कोई गाड़ी खरीद रहा है, हर कोई फ्रिज खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, मोबाइल आईफोन 16 हर कोई खरीद रहा है, क्योंकि लोन अवेलेबल है ना। जब खरीद रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड से प्राइस बढ़ेगा। अगर लोग आईफोन नहीं खरीदते ना तो 1.5 लाख का नहीं आता, वो 70-60 हज़ार का ही रहता। और डिमांड बढ़ा इसके लिए 1,60,000 का रखा है। ब्लैक मनी क्या है? जब चोरी का जो पैसा चोरी है उसका हिसाब आता नहीं, तो वो हिसाब क्या पैसा किधर छुपा देते हैं, फिर गवर्नमेंट का शॉर्टेज होता है, फिर गवर्नमेंट हर चीज़ का दाम बढ़ा देता है। शिवाजी बॉस पिक्चर में बताया ना कैसे प्राइस बढ़ता है। ब्लैक मनी। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है? हम जो भी चीज़ बनाएंगे और सब एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब बाहर को बेचेंगे, तो इंडिया में शॉर्टेज होएगा ना। खान जो भी चीज़ बन रहा है इंडिया में, पर एक्सपोर्ट करने से इंडिया में चीज़ रहेगी क्या? नहीं। तो इंडिया में शॉर्टेज होएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा ना उसका। तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। फिर बोला पब्लिक डेट। गवर्नमेंट जितना कर्जा लेगा वो कर्ज़ों को चुकाना भी है, उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो कर्जा चुकाना, इंटरेस्ट देना, इसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट को हर चीज़ का दाम बढ़ाना पड़ता है। ओके, ये रीज़न था। तो ये इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन इज अ रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विस इज राइजिंग। क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, पर हमारी कमाई गिरती है। कमा तो उतने ही रहे हैं पर भाव बढ़ रहा है, परचेसिंग पावर कम होता है। तो इधर एक डायलॉग है, टू मच मनी चेसिंग फ्यू गुड्स। इतना सारा पैसा कम चीज़ खरीद पा रहा है। बचपन में देखो 5 रुपये में ढेर सारी चीज़ आती थी, आज 50 रुपये में भी देखो कुछ इतना नहीं आ पा रहा है जितना पहले आता था ना। तो यही बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब पहले घर वाले 3 रुपये में राशन भरा देते थे 4 रुपये में, अब बच्चे को 2 रुपये दे, 2 नहीं चाहिए, 10 की नोट चाहिए उसको बोलते हैं। तो ये फ़र्क होता है।